नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 एग्जाम डेट 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2022 है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए। ये पार्ट 10 है, ठीक। ये 10वां पार्ट है। इसके पहले 9 वीडियोज और भी अपलोड की जा चुकी हैं, तो जरूर वॉच कीजिए अगर आपने अब तक नहीं देखा है, ठीक। और साथ ही अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सुपर फास्ट मोड में इस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। मात्र 10 से 12 मिनट में कवर करेंगे। तो देखिएगा, गोवा राज्य का गठन कब हुआ, प्रश्न पूछा जाएगा। बताइए निम्न में से गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 30 मई 1987 को, ठीक, 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, दुग्ध क्रांति में श्वेत क्रांति, ठीक, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये जो है दुग्ध उत्पादन में इन्होंने श्वेत क्रांति लाई थी, ठीक। तो याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, तो दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है धान की खेती के लिए। राइट आंसर दोमट मिट्टी लगाएंगे। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। राइट आंसर बंगाल की खाड़ी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिपकिला दर्रा, ठीक, सिपकिला दर्रा ये जो है इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से किस नदी का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ, निम्न में से किस दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है, तो सिपकिला दर्रा, ठीक। सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है, ठीक। जैसे कि अभी यहां पर प्रश्न था पीछे कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर लूनी नदी पूछा जाए ये कहाँ गिरती है, तो ये कच्छ के रन में गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको राजधानी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए आपको राजधानी भी तैयार रखना है और मुद्रा भी तैयार रखनी है, ठीक। देशों की राजधानी और मुद्रा। देखिएगा, रूस की राजधानी क्या है, ध्यान दीजिएगा, मॉस्को, क्या है, मॉस्को है, ठीक। और साथ ही साथ इसकी मुद्रा अगर पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, मुद्रा है रूबल, ठीक। तो राजधानी और जो मुद्राएं हैं उसे भी आपको ध्यान देना है। साथ ही नदियां कहाँ गिरती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको तैयार रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम। देखिए, उद्गम स्थल भी आपको तैयार रखने। अगर उद्गम स्थल आपने नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो शॉर्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट है ना, शॉर्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट, इसे आप पूरा वॉच कर डालिए, ठीक है, पूरा देख डालिए शुरू से आखिरी तक। करीब 190 प्लस में वीडियोस हैं, ठीक। ये सभी के सभी शॉर्ट आप देख डालिए। यहाँ से कम 10 से 12 नंबर कवर होने वाले हैं, 10 से 12 नंबर। अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, शॉर्ट वीडियोस का प्लेलिस्ट है, ठीक है, चैनल में जाइएगा, आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट वीडियोस के नाम से, शॉर्ट वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे आप जरूर वॉच कीजिए। करीब 190 प्लस में वीडियोस हैं, ठीक है। इतना अगर आप देख लेते हैं तो आपके 10 से 12 नंबर कवर हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो महानदी का उद्गम स्थल, अगर आपने उद्गम स्थल नहीं पढ़े हैं तो जरूर शॉर्ट वीडियोस में देखिएगा, वहां पर अवेलेबल है। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है ये रायपुर जिला छत्तीसगढ़ है, क्या है, रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से इसका जो है ये उद्गम होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। कौन है, जिब्राल्टर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात। अगर जलप्रपात की बात करें तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये कौन सा है, तो ये है ग्वायरा। ग्वायरा जलप्रपात विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात है। और किस नदी पर है, एल्टो पराना नदी। कौन सी, एल्टो पराना नदी पर है ग्वायरा जलप्रपात, विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, ठीक। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक, और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं मैंने उन सभी को हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षाभ मेघ को मोती की माला कहते हैं, ठीक। पक्षाभ मेघ को मोती की माला कहते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वायुदाब को मानचित्र पर किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो समदाब रेखा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? आयन मंडल की ऊंचाई याद रखिएगा आप लोग 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर। कितना? 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की ये जो रेंज है इसको हम लोग आयन मंडल की ऊंचाई मानते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के रचयिता। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य को अर्थशास्त्र का रचयिता माना जाता है, ठीक, बल्कि है, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य कौटिल्य। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। ठीक, ये जो सिंह विष्णु थे ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सौरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियोस के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जरूर वॉच कीजिए। वहां से मैं बोल रहा हूँ आपके 10 से 12 नंबर कवर होने वाले हैं, ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो सभी के सभी देखते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूएनएपी का मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय वाले क्वेश्चन। यूएनएपी का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में स्थित है। कहां पर है? नैरोबी केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट कीजिएगा भैया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ठीक, तो आपको राष्ट्रीय खेल भी तैयार रखने हैं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खेल भी तैयार रखने हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिएगा, इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है ये क्या है? बैडमिंटन है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल जो है ये 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खैर सबको पता होगा कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तो याद रखिएगा 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पर आपको ऑप्शन 5 भी देंगे, 6 भी देंगे। ठीक, 4 तो जरूर देंगे, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, इस तरीके से, लेकिन आप 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। राइट आंसर 4 वर्ष लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की ऊंचाई कहां से कहां तक है? अभी हम लोगों ने आयन मंडल की बात की थी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पीछे हम लोगों ने बात की थी आयन मंडल की ऊंचाई कहां से कहां तक। तो ये 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर, 80 से 600 किलोमीटर की रेंज ये जो है आयन मंडल की है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ओजोन परत की ऊंचाई कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत, ठीक है, ये केंद्रित है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में कब आते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी, कौन सी है? नोट कीजिएगा, जाम्बेजी नदी। इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? नदी पूछी जाएगी तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा या फुफ्फुस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकुरल। नोट कीजिएगा, किसने? हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी, ठीक, और एम क्यूरी। ठीक, पी क्यूरी, एम क्यूरी। तो याद रखिएगा रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल थे और इसकी खोज करने में, और पी क्यूरी और एम क्यूरी। ठीक, ये 3 लोग। अगला क्वेश्चन, अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है अंगूर में? टार्टरिक अम्ल। ठीक, तो किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान दीजिएगा आप कि ये पार्ट 10 है। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 10 है। ठीक, इसके पहले 9 वीडियोस और भी अपलोड की जा चुकी हैं, तो आपने अगर नहीं वॉच किया है तो आप चैनल पर जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाइए वॉच कीजिए, सभी के सभी वीडियोस वॉच कीजिए। ठीक, यहाँ से आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर कवर हो जाते हैं अगर आप सभी जो है वीडियोस को वॉच करते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोस तो जरूर आप लोग वॉच कीजिएगा। ठीक, तो इतना अगर आप वॉच कर लेते तो 20 नंबर तो आपके पक्के पक्के हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, और साथ ही
अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, साथ ही सभी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।